Hello students, welcome to Geometry School. Students, target RIMC 4 जून 1008 जीके करंट अफेयर क्वेश्चनों का महायज्ञ। आज इसमें हम आहुति नंबर 26 डालेंगे। अब तक 25 आहुति आपकी हो चुकी है, मीन्स आपका हाफ महायज्ञ कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको आधा महायज्ञ और कंप्लीट करना है। जब आप पूरा महायज्ञ कर लेंगे तब आपके नंबर बनेंगे कितने, 50+। कैसे, 3 सीरीज हमारी रहेगी। कौन सी? एक तो भाई ये तो 50 सीरीज, 50 यहाँ पे आहुति तो यहाँ पे आपको डालनी है, प्लस साइंस सीरीज हमारी है और करंट अफेयर। अगर 3 चीज़ आपने कर ली और एग्जाम में इन तीन सीरीज को अच्छे से रिवीजन करके आप जाते हैं तो आपके 50+ स्कोर आपका रहेगा। आप जनरल नॉलेज में एटलीस्ट फेल नहीं होंगे, क्योंकि पास होने के लिए चाहिए 38 मार्क्स। जीके में मैं आपको ये गारंटी देता हूँ आप फेल नहीं होंगे। क्लियर? अगर आप ऐसा करके जाते हैं तो अब आपको पता है 4 जून को एग्ज़ाम है। रिवीजन बहुत ही क्विक करना है, ज़्यादा समय नहीं देना आपको। मैं बहुत ही कम लिमिटेड टाइम की वीडियो देता हूँ, 12 से 15 मिनट की तो रहती है 20 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। अदर जगह आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो उसको सेव करिए। लाइव क्लासेस, बुक का डेमो, हॉस्टल फैसिलिटी, रिकॉर्डिंग, ये कोई भी आप प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं www.geometryschool.in से। इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इसको स्कैन करिए। लाइव क्लास कैसे लेंगे, ये हमारे ऑफिशियल नंबर है। इन ऑफिशियल नंबर पे कॉल करिए। RIMC मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इनकी लाइव क्लास आप ले सकते हैं। 2 लाइव क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं। फिर आपको पूरा कोर्स परचेज करना पड़ेगा और पैसे देने पड़ेंगे। पैसे लगेंगे, एजुकेशन में पैसे लगते हैं। आप जब RIMC से RMS से ऑफिसर बन जाएंगे तब आपकी सैलरी कितनी होगी, 1.5 लाख रुपीज पर मंथ। तब ये देखिए, जो हम आपसे फीस चार्ज कर रहे हैं ये मात्र 10% है, उसका 10%। तो बिल्कुल कोई चिंता की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से आप ऐसा कर सकते हैं। इससे अच्छा रिटर्न क्या लेंगे आप। हॉस्टल कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इन नंबर को कॉल करके आप 1 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, ईयर का प्लान ले सकते हैं। सारे बेसिस के लिए हमारा हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नेशनल पंचायती राज डे। तो नेशनल पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं हम, 24 अप्रैल। 73rd अमेंडमेंट के तहत पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला था, 73वां संविधान संशोधन। इसको भी ध्यान रखना आप। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन री इलेक्टेड एज फ्रांस प्रेसिडेंट। फ्रांस के प्रेसिडेंट दोबारा चुने गए हैं तो कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस। ये भी आपको याद रखना है। और पेरिस में ही 2024 के समर ओलंपिक होंगे। पेरिस में ही यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और फ्रांस की जो करेंसी है वो यूरो है। ठीक है, ये भी कुछ बात इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CHAFF, चाफ टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड बाय। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, चाफ टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की है, आपका इसरो। ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, ये टेक्नोलॉजी जो आपका शिप है, जो आपके एयरक्राफ्ट है, उन पे एक ऐसा मेटल का कवच बना देगी, अगर कोई मिसाइल उस पर अटैक करेगी तो उससे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बेसिकली ये शिप को या एयरक्राफ्ट को प्रोटेक्ट करेगी। RIMC का वाइवा वोस का बैच स्टार्ट हो चुका है। हमारे मेंटोर मेजर कुलवंत सिंह और कर्नल जसवंत सिंह इसको पूरे बैच को करेंगे कवर। और यहाँ पे आपको ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, रिकॉर्डिंग, पर्सनल फीडबैक, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप आखिरी एस्टिमेट डिले मत करिए, क्योंकि 25 मार्क्स चाहिए इंटरव्यू में भी पास होने के लिए, तो आप इसको अवेल करिए। विंग्स ऑफ फायर इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं ऑटोबायोग्राफी वाले, और जब इस तरह के हो, विंग्स ऑफ फायर किसकी ऑटोबायोग्राफी है, APJ अब्दुल कलाम। Who has been honored with the UNEP Champions of the Earth Lifetime Achievement Award। तो UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, नैरोबी में हेडक्वार्टर है, केन्या नैरोबी। तो इसका जो अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, चैंपियन वाला, तो डेविड एटनबर्ग इज द राइट आंसर। बिग बैंग थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का ओरिजिन। क्लियर? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करते हैं बिग बैंग थ्योरी। सबसे ज्यादा मान्य थ्योरी है यूनिवर्स के ओरिजिन के लिए। नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन हु विजिटेड इंडिया रिसेंटली। तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे, तो क्या नाम है, बोरिस जॉनसन। और करेक्ट आंसर इज C। आपको ये ध्यान रखना, स्कॉट मॉरिसन ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन अब नहीं है, अब नए बने हैं एंथनी एल्बनीज, ANTHONY, एंथनी एल्बनीज। क्लियर? ALBENESE। ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के।
क्लियर। तो इनका ध्यान रखना, ये ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं लेबर पार्टी के, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अमीनो एसिड आर रेफर्ड टू एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, तो अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स इसके होते हैं प्रोटीन्स के, प्रोटीन्स बायोलॉजी का क्वेश्चन है। साइंस सीरीज में भी आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज डे हम कब मनाते हैं? 23 अप्रैल। देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या यूनाइटेड नेशन की 5 ऑफिशियल लैंग्वेज है, यूनाइटेड नेशन की 5 ऑफिशियल लैंग्वेज है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में P5 मेंबर है, 5 परमानेंट मेंबर। कौन कौन से 5 है पहले तो उन पे ध्यान दीजिए। नंबर 1 तो USA, नंबर 2 UK, नंबर 3 आपका चाइना, नंबर 4 रशिया और नंबर 5 फ्रांस। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना। और इन्हीं की लैंग्वेज है, 5 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है और 5 के अलग अलग डेज होते हैं। जैसे इसकी कौन कौन सी हो गई, इसकी एक तो इंग्लिश हो गई, एक इसकी फ्रेंच हो गई, एक इसकी अरेबिक भी हो गई। तो ये इस तरह की इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इनको आपको याद रखना है। डी इज द राइट आंसर। चाइनीज भी है इसकी, डी। वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाते हैं हम? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डे के क्वेश्चन तो आते हैं। हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर फॉर द ईयर, तो ग्लोबल पीस एम्बेसडर फॉर द ईयर 2022 के लिए कौन बने? बबीता सिंह। करेक्ट आंसर इज बबीता सिंह, इज द राइट आंसर। दिनेश कुमार खरा SBI के चेयरमैन है। दिनेश कुमार आजकल क्या हो रहा है कि ये क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, बैंक का चेयरमैन कौन सा, एक आध बैंक का क्वेश्चन आ रहा है। यूपी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में सब में बैंक के क्वेश्चन देखे गए, एक एक क्वेश्चन। सुमन बेरी कौन है? नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन बने हैं अभी लेटेस्ट, राजीव कुमार की जगह सुमन बेरी। RIMC के फाउंडेशन बैच को ना ज्वाइन करने की गलती मत करना, लालच मत करना, क्योंकि बार बार आपको चांस नहीं मिलेगा। इसको ज्वाइन करिए, जब इससे आप ऑफिसर बन जाएंगे तो जो आपको सैलरी पैकेज मिलेगा, NDA ऑफिसर की सैलरी कम से कम 1.5 लाख तो है आज की डेट में। तो ये देखिए इसका 10% भी इसका फाउंडेशन बैच की कीमत नहीं है। तो बिल्कुल निसंकोच होकर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसको ज्वाइन करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट ब्रैक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रैकिश वाटर। तो 2 टाइप के वाटर होते हैं, एक तो सोल्टी वाटर और एक होता है ब्रैकिश। ब्रैकिश हो गया मतलब खारा पानी, और ये हो गया नमकीन पानी, दोनों में अंतर होता है, ठीक है, नमकीन और खारा। तो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर पूछा है एशिया की, तो कौन सी आपका? चिल्का। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर कौन सी है? ब्रैकिश वाटर ऑफ एशिया लेक कौन सी है? तो चिल्का। और चिल्का कहाँ है? चिल्का लेक ओडिशा में, ठीक है। चलिए, ओडिशा इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन के करंट प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। और यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। और साथ में क्या यहाँ पे यूक्रेन हर्विनिया, HRYVINIA, हर्विनिया यहाँ की क्या करेंसी है? सी इज द राइट आंसर। वाज द फर्स्ट टेस्ट कैप्टन ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया टीम, तो भारत की जब भारत आजाद हो गया तो पहले टेस्ट कैप्टन कौन बने थे? लाला अमरनाथ, बी इज द राइट आंसर। विच सिटी विल होस्ट इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस, तो क्रूज कॉन्फ्रेंस में 2022 में कौन सी? मुंबई। करेक्ट आंसर इज मुंबई। Among the following kings founded the मौर्य एम्पायर की स्थापना किसने? इस तरह की जनरल हिस्ट्री के क्वेश्चन RIMC में आते हैं। तो मौर्य एम्पायर की स्थापना किसने करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त। इज द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग, तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मनी लॉन्ड्रिंग को और टेररिस्ट आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जो फाइनेंसिंग होती है उस पर नजर रखता है। तो कौन सा? FATF नाम, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस। क्लियर। नेटो तो आपको पता ही है, नेटो इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका इसको लीड करता है, और यूरोपियन कंट्रीज का बहुत सारे ऐसे, जो आजकल यूक्रेन में वार चला हुआ है वो ये भी इसका एक कॉज है, ये भी इसका एक कारण है। डी इज द राइट आंसर। NSIL इज द कमर्शियल आर्म ऑफ, तो NISL किसकी कमर्शियल आर्म है? इसरो की। आपको पता है इसरो की 2 कमर्शियल आर्म है, एक तो अंतरिक्ष ANTRIX अंतरिक्ष, और एक है NSIL। दोनों का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। अंतरिक्ष क्या करती है? अंतरिक्ष इंटरनेशनल लेवल पर इसरो की जो भी खरीद बेचना, जो भी परचेजिंग होगी, जो भी बिजनेस होगा इंटरनेशनल लेवल पर, तो क्या देखेगा? अंतरिक्ष। और डोमेस्टिक मार्केट को, इंडिया के अंदर जो भी इस इसरो के प्रोडक्ट होते हैं उनको जो प्रमोट करेगा वो NISL करेगा, ठीक है।
ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL की फुल फॉर्म क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, बहुत ही लेटेस्ट बनी है ये, ठीक है। चलिए, इंडियाज फर्स्ट बस सर्विस विद टैप इन टैप आउट इज इनॉग्रेटेड बाय विच स्टेट? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जैसे मेट्रो कार्ड में, आपने मेट्रो में ट्रेवल किया हो तो एक कार्ड मिल जाता है, जैसे उसको टैप करते हैं तो गेट ओपन होता है, ऐसे ही बस में भी अब लॉन्च हुआ है। तो किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के टूरिज्म मिनिस्टर आदित्य ठाकरे ने लॉन्च किया। आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे कौन है? उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम हैं, सीएम। क्लियर? चलिए, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA के हेडक्वार्टर? ये क्या? ये भी एक प्रकार से टेररिस्ट पे नजर रखती है, आतंकवाद को देखती है इंडिया में। क्लियर? तो कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में। RIMC का फाउंडेशन बैच आपको ज्वाइन करना है। आपको 4 जून का जैसे आपका एग्जाम होगा, उसके रिव्यू के बाद आप डिसाइड करना कि किस तरह से आपको करना है। और ये आपके दिसंबर वाले सेशन में, दिसंबर के सिलेक्शन में मील का पत्थर साबित होगा। आप ऐसा करें तो इसमें फायदे में रहेंगे आपको बहुत इसका बेनिफिट मिलेगा जब आप दिसंबर के एग्जाम में बैठे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए। हमारी 3 सीरीज चले, साइंस, करंट अफेयर और महायज्ञ। अगर आपने तीनों सीरीज को प्रॉपर फॉलो किया तो आपका GK में इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं रुकेगा, आई गारंटी यू। इस नंबर पे कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट आउटी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।